जंगलों में रहने वाले कुछ आदिवासियों को छोड़ दे तो आज दुनिया में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो ब्रश या दातुन ना करता होगा। लेकिन आज हम आपको ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो कभी दुनिया के सबसे मजबूत नेताओं में से एक माना जाता था, लेकिन कहते हैं कि उसने अपने जीवन में अपने दांतों पर कभी ब्रश नहीं किया। इस शख्स का नाम है माओ से तुंग, जिसे माओ जेडोंग भी कहते हैं। माओ के डॉक्टर रह चुके जी शी ली ने उनके जीवन पर एक किताब लिखी है जिसका नाम है द प्राइवेट लाइफ ऑफ चेयरमैन माओ। इसमें उन्होंने चीन के इस नेता के बारे में कई हैरान करने वाली बातें बताई हैं। जी शी ली के मुताबिक माओ जब सोकर उठते थे तो ब्रश करने के बजाय दांतों को साफ करने के लिए चाय का कुल्ला किया करते थे। यह उनका हर रोज़ का काम था। उनके दांतों को देखकर ऐसा लगता था कि जैसे उन्हें हरे रंग से रंग दिया हो। सिर्फ यही नहीं, माओ कभी कभार ही नहाया भी करते थे। ऐसा कहा जाता है कि उन्हें नहाने से भी नफरत थी। माओ से तुंग सोने और उठने के मामले में दुनिया से बिल्कुल अलग थे। कहते हैं कि उनका दिन रात में शुरू होता था, जब पूरी दुनिया सोती रहती थी तो वो काम करते थे, और जब लोगों के उठने का समय होता था तब जाकर वे सोने जाते थे। उनके बारे में एक बात और सबसे ज़्यादा मशहूर है कि वो माओ हमेशा अपने ही पलंग पर सोते थे, क्योंकि उन्हें किसी और के बिस्तर पर नींद नहीं आती थी। यहाँ तक कि जब वो विदेश यात्रा पर जाते थे तब भी उनका पलंग हमेशा उनके साथ ही जाता था। 26 दिसंबर 1893 को हुनान प्रांत के शाओनान कस्बे में जन्मे माओ को दुनिया के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक थे। मशहूर टाइम्स पत्रिका ने उन्हें 20वीं सदी के 100 प्रभावशाली व्यक्तियों में शामिल किया था। चीन के लोग उन्हें एक महान प्रशासक मानते हैं। उनका मानना है कि माओ ही वो शख्स थे जिन्होंने अपनी नीति और कार्यक्रम के माध्यम से आर्थिक, तकनीकी और सांस्कृतिक विकास के साथ चीन को दुनिया की एक प्रमुख शक्ति बनने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि 62 साल पहले माओ की एक भयानक गलती की वजह से करोड़ों लोग भी मारे गए थे। दरअसल 1958 में माओ ने एक अभियान शुरू किया था जिसे 4 पेस्ट कैंपेन के नाम से जाना जाता है। इसके तहत उन्होंने 4 जीवों मच्छर, मक्खी, चूहा और गरैया चिड़िया को मारने का आदेश दिया था। हालांकि बाद में उनका ये दांव उल्टा पड़ गया था, जिसकी वजह से चीन में एक भयानक अकाल पड़ा और लोग भूखमरी से शिकार हो गए। माना जाता है कि उस वक्त भूखमरी से करीब 15 मिलियन यानी कि 1.5 करोड़ लोगों की मौत हो गई थी।